अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इसराइली जंगी जुराइम का सिलसिला गजा के बाद वेस्ट बैंक तक फैल गया। गजा में शहादतें 130 से बढ़ गईं। वेस्ट बैंक में मुजाहिरीन पर फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के हल्कों ने गासिब रियासत के औसान ख़ता कर दिए। गजा पर एक रोज़ में 1000 से ज़ायद मिसाइल और बम दाग दिए। ज़मीनी हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ारत दिफ़ा में शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। शहादतें हमास के हौसले पस्त नहीं बुलंद कर रही हैं। इसराइली फौज के जंगी जराइम के जवाब में फलस्तीनियों की मज़ाहमत ने इसराइल के औसान ख़ता कर दिए। गासिब रियासत ने गजा पर बमबारी का नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में 1000 से ज़ायद जदीद मिसाइल और बम दाग दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले जारी हैं। इसराइल के जदीद दिफाई निज़ाम को तोड़ने में फलस्तीनी कामयाब हो गए हैं। रॉकेटों के इसराइली शहरों में गिरने की तादाद बढ़ने पर इसराइली वज़ारत दिफा पर शदीद दबाव है। यहूदी फौजियों ने अगले मोर्चों पर जाने से इनकार कर दिया है। כנס לאוטו. תוריד ממני את הידיים. כנס לאוטו. תוריד ממני את הידיים. כנס לאוטו. תוריד ממני את הידיים, אתה מצטער שלי. תחרר לי, כואב לי, אני אומר לך. אני לא עולה לאוטו, תחרר אותי, אני אומר לך. כנס לאוטो. गजा में जमीनी फौज के दाखिले की गीदड़ भभकी के बाद इसराइली फौज ने तरदीद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर आज़म नेतन्याहू की जमीनी हमले की तजवीज़ वज़ारत दिफा ने मुस्तरद कर दी है। इसराइली आला फौजी क़यादत ने जमीनी हमले को फौजियों को हलाकत में डालने का अहमकाना मंसूबा करार दिया। अस्कलान, तेल अबीब, बीर शीबा में इसराइली शहरियों ने बंकरों में पनाह ले ली है। हमास ने इसराइल को मकबूजा इलाकों से फौरी इनखला की वार्निंग दी है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इनखला न करने पर इंतहाई शदीद हमले का ऐलान कर दिया है। हमास ने इसराइली फौज के जमीनी हमले की धमकी के जवाब में कहा कि मुजाहिदीन यहूदी फौजियों का शिकार करने के लिए बेकरार हैं। हमास के मुजाहिदों ने इसराइल के दिफाई निज़ाम की धज्जियाँ उड़ा दी। मुकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन्स के जरिए इसराइली टारगेट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली जंगी जुराइम की वीडियो भी सामने आने का सिलसिला जारी है। लिबनान की सरहद पर निहत्ते मुजाहिरीन को ताक ताक कर इसराइली फौजियों ने निशाना बनाया। मजलूम फलस्तीनी रेत की दीवार नहीं, शमशेर की धार साबित हो रहे हैं। कमज़ोर, लाचार और हुक्मरानों की अदम तवज्जो का शिकार होने के बावजूद फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल को वो मज़ा चखा दिया जिसका असर शायद इसराइल सालों तक ना भूल सके। हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड ने सिर्फ 5 दिनों में इसराइल का सालों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इसराइल का बड़ा ख्वाब था कि वो बहरा रोम के साहिल पर कब्जे और माली मरकज़ कायम करेगा, जहाँ से इसको लाखों डॉलर फ़ायदे की उम्मीद थी। लेकिन तदबीरें उलट गईं। सिर्फ 5 दिन में हमास और अल-कस्साम ने इतने रॉकेट बरसाए कि इसराइल लाखों डॉलर नुकसान से दो चार हो गया। इसराइली शहरों में पेट्रोल लाइंस, अहम अस्करी मुकामात, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जदीद डोम सिस्टम के कई रेडार मिट्टी का ढेर बना दिए गए। इसराइली हुकाम अब इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि शहरी मुफाद के लिए मुख्तस बजट भी अब दिफाई निज़ाम पर खर्च करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमरीका, बरतानिया और जर्मनी ने तेल अबीब के लिए परवाज़ें मनसूख की, जबकि इसराइल में तकरीबन तमाम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मफलूज हो चुका है। दफातर और कारोबारी मराकज़ पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। इसराइली फ़ज़ाई नेविगेशन के ज़ेर कब्ज़ा तमाम ही एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसराइली अक़वाम आलम के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है। कराची यूथ की जानिब से एहतजाजी कैंप में शुरका का इज़हार ख़याल। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हिमायत जारी रखने के अज़म का इयादा किया गया। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का खात्मा किया जाए। कराची में एहतजाजी कैंप में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ बैनर्स आवेज़ा किए गए। वीडियो लिंक के जरिए पार्लियामेंटेरियन फोरम बराए फ़लस्तीन और कश्मीर के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा
کہ دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے لیکن پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہیومینیٹیرین میڈیکل سپلائیز ہیں اور اسسٹنس ہے کھانے پینے کی، ہم فلسطینی عوام کے لیے مقبوضہ ٹیریٹریز میں انٹرنیشنل ریڈ کراس کے تھرو ہم وہ بھیجنے کو تیار ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیز فائر کیا جائے اور اسرائیلی کی جارحیت کا خاتمہ ہو۔ حماس لبنان کے رہنما ڈاکٹر خالد صدومی کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے مظالم کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ MWM کے رہنما علامہ باقر زیدی کا کہنا تھا کہ اسرائیل اقوام عالم کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ ہے جس کی بنیاد امریکہ اور برطانیہ نے ہموار کی تھی۔ جب تک ہمارا مطالبات کے پورا نہیں ہوں گے، یہ مقاومت، یہ ریزسٹنس جاری رہے گا، اور جب تک یہ سامراج اور غاصب ہمارے زمین پہ رہے گا، جب تک ہمارا ریزسٹنس جاری رہے گا۔ ایک یہ لاجیکل فارمولا، چونکہ جو کرمنل ایکشن ہے آکیوپیشن، اس کے سامنے ایک ری ایکشن، اس کو ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جعلی حکومت، ایک جعلی ملک، ایک مصنوعی مظلوم یہودی صہیونزم کہ جس کی راہ جو ہے وہ برطانیہ نے اور امریکہ نے ہموار کی تھی۔ احتجاجی کیمپ میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے مقامی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی مظالم کے خلاف اظہار خیال کیا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ مسجد اقصیٰ کے صحن میں یروشلم اور عبادت گزاروں کے خلاف حملوں اور حقوق کی خلاف ورزیوں کی کوریج کرنے والے فلسطینی صحافیوں کو اسرائیلی غاصب افواج جان بوجھ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ ان واقعات کے دوران کم از کم 10 صحافی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 2 خواتین میڈیا ورکرز بھی شامل ہیں۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم CFWIJ کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا کو کوریج سے روکا جا رہا ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم پاکستان کی مختلف مذہبی جماعتوں نے کمر کس لی۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ سید راجہ ناصر عباس جعفری نے حکومتی شخصیات سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جبکہ مختلف مسالک کے علماء سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ دوسری طرف ملی یکجہتی کونسل نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ آپ کو پھر بتائیں کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے صہیونی ریاست کے خلاف کمر کس لی ہے۔ MWM کے سربراہ راجہ ناصر عباس کا اہم حکومتی اور مذہبی رہنماؤں سے رابطہ ہوا ہے، جس میں صہیونی ریاست کے خلاف مل کر جدوجہد کرنے کے محور پر گفتگو ہوئی۔ ادھر ملی یکجہتی کونسل نے بھی اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ ابو الخیر زبیر جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق، قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد نقوی اور رہنما MWM راجہ ناصر عباس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا، جس میں شہریوں سے صہیونی مظالم کے خلاف احتجاج کے لیے کھڑا ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دنیا بھر کے باضمیر انسانوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اس بات کا گواہ ہے، جہاں آج کل ٹاپ ٹرینڈ صرف اور صرف اسرائیلی مظالم اور فلسطین کے مظلوموں کی داستانوں سے بھرے ہیں۔ ارض فلسطین لہو لہو، عملی طور پر تو کوئی اقدام دیکھنے کو نہ ملا، مگر سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر صہیونی مظالم پر آواز اٹھتی رہی اور فلسطین کا مسئلہ ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ غزہ انڈرٹیک، فلسطین بلیڈنگ، فلسطین انڈرٹیک، ٹاپ اسرائیلی ٹیررزم، سیو فلسطین ٹاپ 5 ٹرینڈز ہیں۔ سوشل میڈیا پر امت مسلمہ کے کردار پر بھی تنقید جاری رہی ہے۔ صارفین کا کہنا تھا کہ 34 ممالک کی فوج کو کس لیے بنایا گیا ہے، کوئی جواب دے گا؟ غزہ میں ہونے والی بمباری پر افسوس اور عالمی بے حسی پر صارفین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ہر شخص مسئلہ فلسطین کی حالت زار کو دیکھ کر خون کے آنسو روتا رہا۔ اور اب بات کریں گے عالمی وبا کورونا کی۔ پاکستان میں عید الفطر کی تعطیلات پر لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ کورونا سے اموات اور نئے کیسز کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 83 مریض انتقال کر گئے، جبکہ 1531 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ملک میں 24 گھنٹے میں 30,248 کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.06% رہی۔
ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन के अहकामात के बायस कारोबारी मराकज़ बंद हैं, मगर शहरी बाज नहीं आ रहे और कई मुकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। लोग तफरीह के लिए भी घरों से निकल रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं बुरहान मुस्तफ़ा, लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से बिस्मा रफ़ीक। सबसे पहले बात करते हैं कराची में बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आज ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है, जबकि लॉकडाउन का 7वां रोज़ है। इस वक्त तो ट्रैफिक ना होने के बराबर है, लेकिन देखा जाता है कि दोपहर में 2 बजे के बाद ही जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ जाती है। ट्रैफिक का निज़ाम धड़म भर जाता है, ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता है। शहरी जो है वो सुबह सवेरे तो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन शाम के वक्त जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद अपनों से ईद मिलने के लिए, डाइन इन के लिए जो है वो सड़कों पर दिखाई देती है। जबकि NCOC के वाज़ेह अहकामात हैं कि शहरियों से अहकामात है कि वो घरों में बैठे, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क और समाजी फासले का ख्याल रखें। लेकिन देखा जा रहा है कि शहरी ना ही मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे, ना ही समाजी फासले का ख्याल करते हुए दिखाई दे रहे। शॉप के बाहर भी जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो जाती है, जबकि पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई शाम के वक्त या रात के वक्त दिखाई नहीं दे रही। इलाका पुलिस हो या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो सड़कों पर गश्त करते हैं, लेकिन शहरियों को जो है वो हिदायत जारी नहीं की जा रही कि शहरी घरों में बैठे। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शाम के वक्त और दोपहर के वक्त जो है वो घरों से बाहर निकल जाती है। जबकि आज ईद का तीसरा रोज़ है, सुबह सवेरे का वक्त है। इस वक्त तो तमाम कारोबार वैसे भी बंद होते हैं, लेकिन लॉकडाउन का 7वां रोज़ है तो कारोबारी सरगर्मियां कराची में तो लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकल रही है। वहीद, आप बताइएगा लाहौर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुख्तलिफ नहीं है। कराची से बताता चलूँ कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसमें यही कहा गया था कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा, मगर आज हमने देखा कि ईद के तीसरे दिन भी जो है मार्केटों में तो सन्नाटे हैं, मगर इसमें हुकूमत का या इंतजामिया का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि इन मार्केटों में ऑलरेडी ईद के दिनों में सन्नाटे होते ही हैं। मगर जिन मार्केटों में होटल्स हैं वहाँ पर खासा रश कल भी देखा और आज भी हमने देखा। शहरी जो हैं और नाश्ते के लिए जो है होटल्स का रुख किए हुए हैं। अलबत्ता टेक अवे सर्विस बहाल है, कुछ हद तक जो SOPs पर भी अमल दरामद में हमने देखा कि किया जा रहा है। मगर जो नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था कि जो पार्क हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पार्क जो मेन बड़े पार्क है वो तो बंद है, मगर जो गली मोहल्लों में छोटे पार्क हैं वहाँ पर खासा रश जो है गुज़श्ता रोज़ भी दिखा और आज भी जो हमने देखा कि गली मोहल्लों में जो पार्क हैं जिनकी बाउंड्री नहीं है वहाँ पर बच्चे जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में तफरीह के लिए फैमिली के साथ निकले हुए हैं। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे ईद की छुट्टियों के साथ जो है इंतज़ामिया भी जो है ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए चलेगी है। पुलिस एहलकार जो ख़ास नज़र नहीं आ रहे, मगर साथ ही शहरी जो है वो भी कोई ख़ास जो है घरों पे बैठने को तरजीह, लोग नाश्तों के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। बिस्मा, आप बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं या इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया था, जिसमें 8 से लेकर 16 तक लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया था। जैसे कि आज ईद का तीसरा रोज़ भी है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लाम में अभी तो कोई लोग जो है वो सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता जितने भी रेस्टोरेंट्स और खाने की जो शॉप्स हैं वहाँ पर लोग आकर नाश्ता ले रहे हैं और SOPs का भी ख्याल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम शाम की बात करें तो कल ईद का दूसरा रोज़ था और शाम को लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात, सियाही मकामात पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। और इसके साथ साथ शाम के वक्त जो है पुलिस की नफरी भी जो है तैनात कर दी जाती है, क्योंकि शाम के औकात में जो है वो लड़के ज़्यादातर बाइक्स पे रैलियों की सूरत में जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और वही पुलिस ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन के अहकामात के बायस कारोबारी मराकज़ बंद हैं, लेकिन शहरी बाज नहीं आ रहे। कराची से बुरहान मुस्तफ़ा, लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से बिस्मा रफ़ीक हमें अपडेट कर रही थी। शुक्रिया आपका। सिंध के तालीमी इदारे मज़ीद एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। 23 मई तक तदरीसी अमल मुअत्तल रखने का फैसला हुआ है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के मुताबिक अब तदरीसी अमल 17 से 23 मई तक मुअत्तल रहेगा। अलबत्ता तालीमी इदारे के सरबराह कुछ असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को बुला सकेंगे। ऑनलाइन क्लासेस और दीगर ज़राए से तालीमी सिलसिला जारी रखा जाएगा। तेज़ रफ्तारी ने ईद के मौके पर नस्ते बसते घर को मातम का घर बना दिया। पंजाब के इलाके खान का डोगरा के करीब मुसाफिर वैन नहर में गिर गई। ख़वातीन और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 11 अफराद डूब गए। जहाँ भाग अफराद में 5 बच्चे और एक खातून भी शामिल हैं। हादसे के कुछ देर बाद मुकामी पुलिस और इमदादी टीमें पहुंची, जिसके बाद तमाम लाशों को नहर से निकाल लिया गया है।
GTV न्यूज़ की काविशें रंग ले आईं। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। GTV के प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में रिंग रोड बेज़ाब्तगियों के मामले को उठाया गया था, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट को पब्लिक करने की मंजूरी देते हुए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। GTV की एक और कोशिश रंग ले आई। रिंग रोड रावलपिंडी मंसूबे में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। मशरकी बहरा अरब में समंदरी तूफान बन रहा है, जिसके बाद सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के अलर्ट पर फौरी एक्शन लेते हुए माहीगीरों को खुले समंदर से वापस बुला लिया गया है और फिल वक्त समंदर में शिकार के लिए जाने से रोक दिया गया है, जिसके बाद कराची और बलूचिस्तान की मुख्तलिफ साहिली पट्टियों किमाड़ी, कैटी बंदर, इब्राहिम हैदरी डाम और गडानी में कश्तियाँ वापस आ गई हैं। इस वक्त जनूब और जनूब मशरकी बहरा अरब में हवा का कम दबाव है और ये दबाव मज़ीद बढ़ा तो इतवार तक ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तूफ़ानी सूरत हाल में सिंध की साहिली पट्टी को बराह रास्त किसी नुकसान का खदशा नहीं, अलबत्ता हीट वेव के बाद पीर और मंगल को बुध को तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। वेलकम बैक। ईद के तीसरे दिन भी तफरीही मकामात बंद हैं। ऐसे में नौजवान नए कपड़े पहनकर कराची की खूबसूरत सड़कों पर फोटोग्राफी के लिए निकल आए। कोई टिकटॉक तो कोई तस्वीर बनाने में मसरूफ़ है। जानते हैं वजीउद्दीन से। बिल्कुल, देखें, ईद का तीसरा रोज़ है और नौजवान जो हैं तफरीही मकामात बंद होने के बायस जो है इन स्ट्रीट्स का रुख किया है, जहाँ पे वो तस्वीर बनाकर जो है इन तस्वीर को जो है यादगार बनाना चाह रहे हैं। लड़कों का कहना है कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के बायस तमाम तफरीही मकामात और जो कराची के दीगर मकामात हैं वो सब बंद है, तो उनको जो है तफरीह करने का एक मौका नहीं मिल रहा, जिसके बाद वो अपने दोस्तों यारों के साथ यहाँ पर आए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर भी। अभी भी ये लड़के जो है मसरूफ़ है तस्वीर लेने में। ये बताइएगा कि ईद का तीसरा दिन है, नए कपड़े पहन के बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे, तस्वीरें ले रहे हैं? बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहेंगे कि जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, बाकी तफरीह मकामात सारे बंद हैं, जैसे पार्क्स हैं, बाकी मॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हैं, तो हमारे लिए आउटिंग पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं रोड पर हम तस्वीर खिंचवा रहे हैं, जो हमने कपड़े वगैरह लिए, कुछ वसूली हो जाए इसी तरह। बिल्कुल, आपने यही सुना कि ये जो है यहाँ पे ईद का तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए आए, क्योंकि सिर्फ अब कुछ ही दिन बाकी रह गए ईद को के दिन को ख़त्म होने में, तो उनका कहना है कि यहाँ पे पहुँचे हैं और इन तस्वीर को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ईद का दिन होता है, खुशियों का दिन होता है, तो ये भी जो है तस्वीर लेके जो अपने यादगार दिन को जो है खुशियों में समेटना चाह रहे हैं। जी, कोयटा में भी ईद के तीसरे दिन शहर में चहल पहल शुरू हो गई। शहर सुबह से ही दोस्तों और रिश्तेदारों से ईद मिलने पहुंच गए। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बिल्कुल, आज ईद के तीसरे दिन शहर में हल्की फुल्की गहमा गहमी जो है अब वो देखने में आ रही है। शहरियों की जो एक बड़ी तादाद है आज अपने घरों से बाहर निकली है और अपने प्यारों से ईद मिलने उनके घरों में जा रही है। ईद के 2 दिन तो हमने देखा कि शहरियों ने घरों में रहकर ही ईद मनाई, लेकिन आज शहरियों ने कोशिश की है कि वो घरों से बाहर निकले हैं और अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं। साथ ही साथ होटलों में जो है आज से टेक अवे की जो सर्विस है, होटलों के बाहर भी लोगों का रश नज़र आ रहा है। अपने प्यारों के लिए खाने जो है उनकी कोशिश यही होगी कि वो घरों में लेकर जाएं। चूँकि अभी सुबह का वक्त है, इसलिए शहरी अपने घरों से बाहर निकले हैं। जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जाएगा शहरी जो हैं वो मज़ीद भी बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन आज तीसरे रोज़ भी तमाम पार्क और तफरीही मकामात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शहरी कुछ परेशान भी नज़र आ रहे हैं। जी, पेशावर में ईद के तीसरे दिन शहरियों ने नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी हलवा पूरी की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर में ईद के तीसरे दिन शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की नाश्तों की दुकानों का रुख कर दिया है। जहाँ कोई गर्मा गर्म हलवा पूरी ख़रीद रहा है तो कोई चने और कोई पराठे। शहरियों का यही कहना है कि सुबह सवेरे ही अपने मेहमानों और अपना मुँह मीठा करने के लिए जो है वो हलवा पूरी ख़रीद रहे। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। ये सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमने हुकूमती SOPs को फॉलो किया है। 2-3 दिन हम घर में, अभी तीसरा दिन है ईद का, तो हम घर पर ही हैं। मेहमान आ गए हैं, कुछ उनके लिए अपने लिए भी, तो हमने कहा चलो इस
इस ईद को हम घर में बैठे बैठे इंजॉय भी करें और बच्चों के साथ भी वक्त गुजारेंगे और ईद को भी मीठी करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि वो अपने मेहमानों और दोस्त अहबाब के तवाज़ो के लिए जो है वो हलवा पूरी ख़रीद रहे हैं और उनका जो है वो मुँह मीठा कर रहे हैं। तो यही वजह है कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की नाश्तों की दुकानों पर पहुँच चुके हैं। जी, अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर दोहा में शुरू हो गया। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक तालिबान क़यादत से तातुल के शिकार अमन मुज़ाकरात का अमल तेज़ करने पर बात हुई है। दूसरी जानिब तालिबान के कतर में सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर नईम ने भी मुज़ाकरात शुरू होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इजलास में तालिबान के नायब अमीर और सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला ब्रादर अखुन भी मौजूद हैं। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और अफगान मुज़ाकरात की रफ्तार पर तबादला ख़याल के बाद बातचीत का अमल ईद के बाद भी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दिखाई ना देने वाली दौलत बिटकॉइन जहां एक तरफ चंद अफराद को माली फ़ायद का बाइस बनी तो दूसरी तरफ तवानाई के बेजा इस्तेमाल से दुनिया के लिए ख़तरे की इलामत भी बन गई है। दुनिया भर में बिटकॉइन के चाहने और नफ़रत करने वालों में ज़बरदस्त इख्तलाफ पाया जाता है। अब इस नई बहस ने जन्म ले लिया है कि आया बिटकॉइन या इस जैसी दिखाई ना देने वाली करेंसी को बनाने का तरीका क्या दुनिया के लिए महफूज है। विकिपीडिया के मुबस्सिरीन का कहना है कि चंद हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम इस किस्म की कंट्रोल करेंसियाँ आबो हवा को तबाह कर रही हैं। बिटकॉइन बनाने के अमल में भी वसी पैमाने पर तवानाई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है जो दुनिया के लिए ख़तरा है। खेलों के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे वेस्ट इंडीज़ से मुतालिक शेड्यूल जारी कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक कौमी टीम 21 जुलाई से 24 अगस्त तक वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। कौमी टीम दौरे में 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। सीरीज़ में 1 टेस्ट कम करके 2 T20 मैच बढ़ाए गए। पहला टेस्ट 12, दूसरा 20 अगस्त से शुरू होगा। कौमी टीम गयाना में 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।